फ्रेंड्स, आई एम शिवानी. हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. इन आवर लास्ट क्लास वी हैड completed डाइजेशन. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? द एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज फॉर टू पर्पजेज. जो हमारा एसिमिलेटेड फूड होता है उसको हम टू पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स एसिमिलेटेड फूड कौन सा होगा? जो फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया था. एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड जाता है सेल्स के पास चला जाता है, उसी को हम एसिमिलेटेड फूड बोलते हैं. अब वो टू पर्पजेज के लिए यूज़ होगा. फर्स्ट क्या होगा उसमें? टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. सबसे पहला होगा हम जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है या फिर हमारे डेली फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसके लिए होगा ये. देन सेकंड, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. ये सेकंड किस लिए यूज़ होगा? हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए. फूड प्लस ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी. जब हमारा फूड और ऑक्सीजन एक साथ मिक्स होते हैं तो क्या मिलता है? एनर्जी रिलीज हो जाती है. ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब जो हमारा जो प्रोसेस होता है फूड एनर्जी रिलीजिंग का फूड के अंदर से जब हम एनर्जी रिलीज कराते हैं उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन के अंदर टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट होती है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. इसमें क्या होगा? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑक्सीजन ऑब्टेन करेगा, ऑक्सीजन इनहेल कर लेगा एंड CO2 को रिलीज कर देगा या एक्सेल कर देगा, उसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग. सेकंड हमारी जो प्रोसेस आती है वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल एंड देयरफॉर कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ पे होती है? सेल्स के अंदर रिलीज होती है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हमारा जाता है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल चेंज एंड रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल चेंज. ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल चेंज होता है एंड रेस्पिरेशन बायोकेमिकल चेंज होता है. ब्रीदिंग में क्या होगा? जो O2 होगी वो तो O2 तो प्रोवाइड कराई जाएगी रेस्पिरेशन के लिए और CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर से. रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. ब्रीदिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है. वॉलेंट्री मीन्स होता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है चीज़ें. इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन. रेस्पिरेशन क्या है? इनवॉलेंट्री है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. देन ब्रीदिंग यूज ATP. ब्रीदिंग के अंदर हम एनर्जी यूज कर लेते हैं, ATP यूज हो जाती है. रेस्पिरेशन रिलीज ATP. रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज ATP रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी. ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स. जो ब्रीदिंग होती है वो लंग्स के अंदर होती है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल. रेस्पिरेशन क्या होगी? हमारी बॉडी के हर एक सेल में होगी. नेक्स्ट आता है ADP. व्हाट इज ADP? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ADP होती है. ADP के बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ADP या फिर ATP की. ये दोनों एनर्जी होती है एक तरह से, इनके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है. ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है ये. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होता है, इसके अंदर से हाई एनर्जी रिलीज होती है. ATP contains 3 phosphate groups whereas ADP contains 2 phosphate groups. ATP के अंदर 3 phosphate groups हो गए एंड ATP के अंदर 2 phosphate groups हो गए. अब ये ATP कैसे बनता है? ATP बनता है ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी. जो ATP होता है हमारा वो ADP और फॉस्फेट एंड एनर्जी से मिलके बना होता है. ATP कहाँ स्टोर होता है? सेल्स के अंदर स्टोर होता है. When energy is needed, ATP breaks into ADP, phosphate, energy. जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ये ATP किस चीज़ में ब्रेक हो जाता है? ADP, phosphate एंड एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है इसका. द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर. अब ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज किस चीज़ में
ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज का पायरुवेट में, इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुवेट बनेगा। ग्लूकोज क्या होता है 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, पायरुवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है। पायरुवेट को ही हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। और ये वाली प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, 6 कार्बन मोलिक्यूल से 3 कार्बन मोलिक्यूल्स के में टूट जाएगा ये। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। देन इस पायरुवेट से क्या होगा, फर्स्ट प्लांट सेल में क्या होगा, जब यहाँ तक की प्रोसेस सेम होती है एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। पायरुवेट जब आगे जाएगा तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या फिर जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा प्लांट्स के अंदर तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। देन एनिमल्स के अंदर क्या होगा, लैक ऑफ CO2। एनिमल्स के अंदर भी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। और जब यही चीज़ प्रेजेंस ऑफ O2 में होती है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी ये वाली प्रोसेस। इसमें क्या होगा, जो ये पायरुवेट होगा वो किस चीज़ में टूट जाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। इसको हम कंप्लीट ब्रेकडाउन भी बोलते हैं ग्लूकोज का। ये दोनों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन एटम होता है, एटम कंपाउंड होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीडेशन की जब ऑक्सीडेशन होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुविक एसिड में टूटता है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। पायरुविक क्या होता है 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसको ग्लाइकोलिसिस बोलता है। ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। Pyruvate in the presence of oxygen undergoes oxidation to produce carbon dioxide, water and energy in the form of ATP। अभी पायरुवेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, ATP की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज प्लस 6 O2 गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP। ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है हमेशा। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी में टूट जाएगा। 2 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होती है ग्लूकोज से 2 पायरुवेट में टूट जाएगा ग्लूकोज, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। क्यों, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है वाली प्रोसेस। सेकंड होती है पायरुवेट से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी बनेगी, 38 ATP बनेगी। नेक्स्ट आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ईस्ट बैक्टीरिया। अब जब रेस्पिरेशन कब होगा, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरियाज में होता है। इस वाले रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल भी होती है। क्रैब साइकिल प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ये वाली प्रोसेस तो सेम ही रहेगी पायरुवेट तक टूटने के लिए, ग्लाइकोलिसिस सेम रहेगा। उसके बाद इसके अंदर ईस्ट जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP। इस वाली प्रोसेस को ये वाली प्रोसेस फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इसको हम। ये अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
अल्कोहल बनाने के लिए। इथेनॉल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट आती है क्रैब साइकिल एनिमल सेल। ये वाली जो क्रैब साइकिल एनिमल सेल के अंदर होता है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन जब एनिमल सेल के अंदर हो तो ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही 2। देन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जब ये मसल्स के अंदर होगी, ये वाली प्रोसेस मसल्स के अंदर होगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगा प्लस 2 ATP रिलीज होगी। और ये जो होता है यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बनता है, जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं ऑक्सीडेशन की, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की वजह से। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऐंठन आ जाना, हमारी मसल्स ऐंठ जाती है जब। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। फर्स्ट डिफरेंस तो ये होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो O2 की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन O2 की एब्सेंस में होगा। सेकंड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें। इसके अंदर जो ग्लूकोज होती है वो पूरी की पूरी ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स होंगे लैक्टिक एसिड एनिमल सेल में, इथेनॉल प्लांट सेल में, एंड CO2 प्लस एनर्जी। 2 ATP रिलीज होता है इसके अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी रिलीज होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लो एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन इन एनिमल्स, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। जो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से सिंपल होता है। इसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, स्टोमेटा इन लीव्स। जो स्टोमेटा होता है स्टोमेटा के थ्रू होगा, लेंटिकल्स के थ्रू होगा, एंड रूट्स के थ्रू होगा। लेंटिकल्स होता है जो हमारी जो बार्क होती है, जो हमारी वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होती है उसके स्टेम में छोटे छोटे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं हम लेंटिकल्स को, उनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एंड स्टोमेटा एंड रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स के जैसे ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी गेट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। प्लांट्स के सारे पार्ट्स जो रेस्पिरेशन होगा रेस्पिरेशन करेंगे सारे के सारे पार्ट्स। The roots of a plant takes oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। अब जो हमारी जो रूट्स होती है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो एयर कहाँ से लेती है रेस्पिरेशन के लिए, वो जो सॉइल होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से लेता है। किसके थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन molecules to lower concentration molecules। नेक्स्ट आता है प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मेक दैम टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म किसके थ्रू एक्सचेंज करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू। और इनके अंदर जो ये स्टोमेटा होते हैं ये एयर के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, जो लीव्स के अंदर जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनके हेल्प से। CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और प्लांट्स में जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होगा। एट नाइट सिंस देयर इज नो फोटोसिंथेसिस सो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज। अब रात के समय पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, दैट्स वाई क्या होता है उसकी वजह से CO2 का एलिमिनेशन ज़्यादा होता है।
ड्यूरिंग डे टाइम CO2 इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हैंस देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2। डे टाइम पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होती रहती है, इस वजह से क्या नहीं हो पाती है, CO2 रिलीज नहीं होता है, क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स की तरह ही रेस्पायर करते हैं पूरा दिन, बट क्या होता है उनके अंदर दिन के टाइम पे CO2 रिलीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो CO2 होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज हो जाती है। एंड रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है लाइट के एब्सेंस में, दैट्स वाई क्या होता है, रात में CO2 ज़्यादा रिलीज होती है। So that's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care. And please like, share and subscribe my channel.